मैंने वैसे ठीक है और रखे ना नहीं सर on the basis of number of halogen atoms alkenes classified into following four classes number 1 monohaloalkene monohaloalkene पहला क्या लिखा मोनोहेलो एल्कीन those haloalkane which containing या which having one halogen atom only known as the monohaloalkane सीमा लैंग्वेज नहीं लिखते केवल भी ठीक है बेटा लैंग्वेज को नहीं लिखने क्योंकि मोनो का मतलब एक ही है और हेलोएल्केन्स का मतलब हेलोजन दैट हेलोएल्केन्स which containing only one halogen atom known as the monohaloalkane यानी जिस हेलोएल्केन में केवल एक ही हेलोजन एटम होगा उसे क्या कहेंगे मोनो हेलोएल्केन सलमा क्लियर है बात बेटा जिस हेलोएल्केन में केवल एक हेलोजन एटम होगा उसे मोनो हेलोएल्केन्स कहेंगे तो यहाँ एग्जांपल आपके क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखनी बस सीधा सीधा याद रखना कि मोनो हेलोएल्केन किसे कहते हैं एग्जांपल CH3X CH3 CH2X CH3 whole twice CHX and CH3 whole thrice CX ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं एल्केन्स के मोनो हेलो एल्केन further classified into following three classes into following three classes monohaloalkanes further classified into following three classes एक देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं आपका ये मोनोहेलोएल्केन है मोनोहेलोएल्केन किसी तीन क्लास में यहाँ लिखा इसे कहता हूं मैं प्राइमरी हेलोएल्केन 1 डिग्री हेलोएल्केन इस कार्बन की डिग्री क्या है 1 डिग्री क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हेलोएल्केन 1 डिग्री हेलोएल्केन ये हुआ उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री हेलोएल्केन 2 डिग्री हेलोएल्केन में आपका जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2 कार्बन इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री तो नीचे क्या लिख देंगे इसके सेकेंडरी हेलोएल्केन यानी 2 डिग्री हेलोएल्केन सेकेंडरी हेलोएल्केन या 2 डिग्री हेलोएल्केन ये आपका 2 डिग्री हेलोएल्केन है 2 डिग्री हेलो एल्केन अगर जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ उस कार्बन की डिग्री कितनी हो 3 तो उसे क्या कहेंगे फिर आप टर्सरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री हेलो एल्केन इसको कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल इसे कहते हैं टर्सरी हेलो एल्केन ठीक है तो देखते हैं कि यहाँ हेलोजन एटम कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से जुड़ा उसकी डिग्री कितनी है ठीक है याद रखने के उसके बाद फिर डाई हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन्स में सीधा से याद रखना कि दोज हेलो एल्केन्स विच हैविंग 2 हेलोजन एटम्स नॉन आइदर डाई हेलो एल्केन महिमा सीधी सी बात है ये नहीं आपको पढ़ना इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आना है तो वैसे इंट्रोडक्शन टाइप से डाई हेलो एल्केन्स एग्जांपल्स आपका देखिए आपका CHX2 कितने हेलोजन एटम है इसमें 2 हो गए तो डाई हेलो एल्केन कहलाया है या CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ ऊपर X नीचे X और ये आपका CH3 तो 2 हेलोजन एटम है इसमें है ना 2 हेलोजन एटम्स है तो इसलिए ये आपका डाई हेलो एल्केन्स कहलाया है
जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n/X2। इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो क्लास में 3 में होता है लेकिन 2 में कर रहा हूँ। जेमिनल जेमिनल डाई हैलाइड, और ये आपका विशिनल विशिनल डाई हैलाइड। एक जेमिनल है तो एक विशिनल। डाई हैलाइड। एल्काइलिडीन एल्काइलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं बेटा इसको। एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, और क्या कहते हैं? एल्काइलिन एल्काइलिन डाई हैलाइड। कॉमन नाम ये भी याद रखना है। एक एल्काइलिडीन डाई हैलाइड है, एक आपका एल्काइलिन डाई हैलाइड है ना। अगर कोई इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछता है CH3 CHCl2, तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन इथाइलिडीन डाई क्लोराइड इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। अगर कोई आपसे नाम इसका पूछता है CH2Cl और CH2Cl, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन इथाइलिन डाई क्लोराइड इथाइलिन डाई क्लोराइड। एक आपका इथाइलिन डाई क्लोराइड है, तो एक आपका इथाइलिन डाई क्लोराइड। इसी से रिलेटेड देखिए, मैं अगर नाम पूछता हूँ आपसे, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो समझाने के लिए इसको कैसे लिखता हूँ। ये जो सी के साथ साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, इसको मैं एज्यूम कर कैसे लिखता हूँ कि इस सी से एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आपका ये जुड़ा, दूसरा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आपका ये जुड़ा, और C डबल बॉन्ड O। ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ सी के साथ दोनों हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अलग अलग हो गए। तो यहाँ इसका वैसे नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइलिडीन। और ये क्या होगा? मिथेनॉन। मिथेनॉन क्या होगा? क्योंकि इसमें कार्बन के पास कोई H एटम नहीं है, कीटोन है ये। तो इसको दोनों को लिखते हैं क्या? साइक्लो। सेम कार्बन पे हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप किस पे जुड़े हुए? सेम कार्बन पे। तो यहाँ जैसे एल्काइलिडीन था, तो साइक्लो हेक्साइलिडीन हेक्साइलिडीन मेथेनॉन। क्योंकि ऐसा समझाया है, सी के साथ दो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आप किन्हें अलग अलग कर लीजिए। एक ही कार्बन पे जैसे यहाँ दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं और कॉमन नाम हो गया था एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, तो ऐसे एक ही कार्बन पे दो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन मिथेनॉन। मिथेनॉन C डबल बॉन्ड O को मिथेनॉन कह रहे हैं, कार्बन को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये आपका कीटोन हो गया। और अगर यहाँ से कार्बन पर कोई H एटम होता तो एल्डिहाइड होता, H एटम नहीं है तो ये कीटोन है। तो इसी के आधार पर इसका नाम भी ऐसा कोई पूछता है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का कोई आईयूपीएसी नाम पूछता है तो फिर वो आपको ऐसे लिखना हो। क्लियर रही बात? हटा दूं, इसे उतारना चाह रहे इसलिए उतार दूं। तो डाई हेलो एल्केन्स के दोनों क्लास याद रखना, एक आपका जेमिनल डाई हैलाइड
जेमिनल डाइहैलाइड का नाम होगा एल्काइलिन डाइहैलाइड, और विसिनल डाइहैलाइड का नाम होगा एल्काइलिन डाइहैलाइड। उसके बाद नंबर आता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। उठा देते तो सलमान उठा देता। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन क्या कहोगे जिसमें 3 हेलोजन एटम होंगे? दोज हेलो एल्केन्स व्हिच कंटेनिंग 3 हेलोजन एटम नोन एज द ट्राई हेलो एल्केन। दूसरी बात, एग्जांपल्स में सीधा सा लिखना आपको एग्जांपल। इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा, और इसका नाम बताइए क्या होगा। तो कॉमन सी बात है तीनों के तीनों। पहले वाला क्लोरोफॉर्म, दूसरा ब्रोमोफॉर्म, तीसरा आयोडोफॉर्म। अगर वैसे नाम लिखना हो तो 111 ट्राई क्लोरोमीथेन, 111 ट्राई ब्रोमोमीथेन, 111 ट्राई आयोडो मीथेन, अगर ऐसे करना होगा। या अगर कोई एग्जांपल CH3, सी के साथ Cl3, ये भी आपका क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केनी हो गया, क्योंकि सी के साथ 3 हेलोजन एटम जुड़े। वैसे क्या होगा, 111 ट्राई क्लोरो इथेन, वैसे नाम क्या हो जाएगा, 111 ट्राई क्लोरो इथेन। उसके बाद आपका तीसरा था ये, चौथा जो आपका होगा वो आपका होगा टेट्रा हेलो एल्कीन, टेट्रा हेलो एल्कीन, जिसमें 4 हेलोजन आइटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है ना इस टाइप से। टेट्रा हेलो एल्कीन, CCl4 एग्जाम्पल होगा इसका। एग्जाम्पल कौन सा बना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। पायरीन भी कहते हैं इसको, पायरीन भी इसका नाम है, PYRENE भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं इसको। और 111 टेट्रा क्लोरो मीथेन भी इसे कहते हैं, टेट्रा क्लोरो मीथेन भी इसी का नाम। क्लासिफिकेशन हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। उसके बाद फिर इसमें आपको लिखना IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्कीन, नीचे वाला छोड़ देना। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्कीन, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्कीन, CH3 CHBr और आपका CH2Cl, किधर से करेंगे इसका नाम, राइट हैंड साइड से। 1 2 3 क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो 2 पे ब्रोमो हो गया, 1 पे आपका क्लोरो हो गया, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पे आएगा तो ब्रोमो, सी बाद में आएगा तो क्लोरो, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH3। इधर से नंबरिंग करोगे, राइट लेफ्ट साइड से, यहाँ से ना, इधर से ना, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी हेलोजन एटम से ज्यादा होती है। 1 2 3 4, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2, यहाँ पर आपने जोड़ दिया Br। किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से, राइट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है।
5 कार्बन की लॉन्ग एक्सचेंज हुई, क्या बना? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, पेंट, पेंट 1 ई और 4 आई, तो 4 पे 1 स्टार्ट हो गया, तो 4। तो नेमिंग तो सिंपल सी है, कौन सा नेमिंग उतारो फटाफट। 5 पढ़ेंगे, जनवरी जनवरी में फिनिश करना है हमें किसको? ऑर्गेनिक को, पूरी ऑर्गेनिक विद प्रॉब्लम, पूरी ऑर्गेनिक विद प्रॉब्लम जनवरी में फ्री करनी है। कुछ घर बैठ कर आप पढ़ेंगे, जो जो प्रॉब्लम आपके सामने वो मुझे पूछेंगे आप लोग, थोड़ा फास्ट पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। नंबर फर्स्ट, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, एल्केन से प्रिपरेशन करना पहले। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 के साथ ट्रीट कर रहा हूं उसको मैं, और यूवी लाइट की प्रेजेंस है, तो CH3 CH2 Cl प्लस आपका HCl। यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ नियोपेंटेन, इसका नाम है, देखो इसका नाम लिख रहा हूँ मैं नियोपेंटेन। ये तो इथेन था, इसको मैं नियोपेंटेन कह रहा हूँ, नियोपेंटेन। आईयूपीएसी नाम क्या कहोगे इसका आप? मैंने नियोपेंटेन कॉमन नाम कहा, नियो और आइसो कॉमन नेम में लगता है, आइसो एंड नियो, नॉर्मल आइसो एंड नियो, बट मैं कह रहा हूँ कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम है। फिर मैं यहाँ इसकी रिएक्शंस कर रहा हूँ क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में कर रहा हूँ। हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल, हाउ मैनी प्रोडक्ट पॉसिबल, आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगी इसके, कितनी प्रोडक्ट बनेंगी बताओ थोड़ा। देखो फाइबर कितनी बननी है? कितने टाइप्स के एच एटम्स हैं इसमें? जितने टाइप्स के एच एटम है उतनी प्रोडक्ट बनेगी। कितने टाइप्स के एच एटम है? ऑल द ऑल द ऑल द 4 कार्बन आर द सेम, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सारे कार्बन सेम है, और सारे कार्बन से जुड़ने वाले एच सारे सेम है, और जब सभी एच सेम हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? सिंगल, 1 प्रोडक्ट बनेगी केवल। तो प्रोडक्ट क्या बनी आपकी? एक प्रोडक्ट बनेगी। याद रखना, 2 टाइप्स के एच होते 2 बनती, 3 टाइप्स के एच एटम होते 3 बनती, अगर 4 प्रकार के एच एटम होते तो प्रोडक्ट 4 बनती। ये ध्यान रखना कि कितने टाइप्स के एच एटम्स इसमें हैं, कितने टाइप्स के एच एटम है? केवल एक टाइप का एच एटम, तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी? एक बनेगी। तो प्रोडक्ट आपकी एक बननी है। और कोई से एक CH3 से एच हटाया, वहां पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया बस। तो सिंगल प्रोडक्ट बननी केवल, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको याद रखना है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपसे करा दी गई थी, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नंबर सेकंड जो आपका है वो है फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्कीन। पहला प्रिपरेशन आपका फ्रॉम एल्कीन है, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम आपका एल्कीन है। मैं एल्कीन ये वाला लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन लिखी है मैंने, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HX, HX का मतलब HCl, HBr, HI कोई सा हो सकता है। यहाँ लिख रहा हूँ HBr अपॉन पेरोक्साइड, HBr अपॉन पेरोक्साइड आपको पता चलेगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं Cl2 टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फिर Cl2 अपॉन CCl4, Cl2 अपॉन CCl4,
ये सारी रिएक्शंस कर चुके हैं हम। पहले बताओ फटाफट पहले वाले का क्या होगा। पहले वाले में अकॉर्डिंग टू एम रूल, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी रिएक्शंस। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH X आपका CH3, क्योंकि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन को पहले से ज्यादा H एटम अटैच हों, ज्यादा H एटम जुड़े हुए हों। नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पे H एटम के नंबर कम हो। तो यहाँ X, अगले वाले की प्रोडक्ट क्या होगी, Br कहाँ जुड़ेगा, उसका उल्टा हो गया, एंटी एम रूल, प्रोक्साइड इफेक्ट होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। तो यहाँ पर आपका CH2 Br, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, इसकी क्या होगी, Cl2 टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस है। लाइव में बताया था मैंने एक बार, अगर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस कार्बन को क्या कहते हैं हम, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द एलाइलिक कार्बन, ये बात याद रखनी है। किसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन नॉन एज द एलाइलिक कार्बन। इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां एडिशन रिएक्शंस ना होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है तो Cl आपका यहाँ जुड़ा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका HCl। यहाँ क्या कहा मैंने, Cl2 कहा। अब कौन सी रिएक्शंस होगी ये होगी आपकी एडिशन रिएक्शंस। एक Cl यहाँ जुड़ा तो एक Cl आपका यहाँ जुड़ा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो एल्कीन से आपने प्रिपरेशन करना आ गया, एल्कीन से किसका, एल्कीन, क्योंकि उधर यहां सिर्फ एक आपको याद रखना ये वाली बात। मैंने कहा था कि अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप से हो सकती है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस कितने टाइप से हो सकता है, अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तीन टाइप से हो सकता है। या तो टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस हो, 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो, या फिर आपका NBS हो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, या आपका NCS हो, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। ये तीन रिएजेंट हैं। तो तीनों आपका CH2 के साथ आपका Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2, फिर यहाँ पर आपका CH2 के साथ Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2, फिर एन क्लोरोसक्सिनामाइड में CH2 के साथ Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2। तो तीनों रिएक्शंस कैसे हुई, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो याद रखना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो पहला आपका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हमें कहा 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। और दूसरा NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, NBS का फॉर्मूला क्या होता है, NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, CH2 CH2 CO CO N, यहाँ पर Br, इसे क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अगर Br की जगह Cl कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एन क्लोरो सक्सिनामाइड। तो ये तीन आपकी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, याद रखने। ठीक है, तो ये आपको याद रखने तीन, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS एन क्लोरोसक्सिनामाइड। अगर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो। हाँ नहीं, इसको तो हटा दो, पहले जो लिखी। मैकेनिज्म वगैरह भी समझा सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म आपसे पूछी नहीं जाती, आती नहीं उतने सिलेबस में, इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि इनकी मैकेनिज्म भी समझनी है, करनी है, वो नहीं आता सिलेबस, इसमें कंफ्यूजन है। अभी फाइनल, अभी मेरा लीवर उतना ठीक हुआ नहीं है। और तो मुझे तुम्हें कराना है सारा कोर्स फटाफट फटाफट सारा विद प्रॉब्लम्स। वो कॉलेज में रह गए थे, नोट्स लेके तो आ गया था मैं। कॉलेज में रख दिया रुके, वहीं रह गए टेबल पे ही। साथ क्वेश्चन सारे इसमें पूछने हैं, नीट के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं सारे, कुछ भी ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब मैंने हाइड्रोकार्बन करा तो हाइड्रोकार्बन की प्रॉब्लम साथ के साथ लें तो फायदा है, हाइड्रोकार्बन की प्रॉब्लम साथ के साथ लेनी है।
तो हाइड्रोकार्बन कल संडे है, संडे में बैठ कर पूरा हाइड्रोकार्बन करना है, और जितनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आवे, रिकॉर्डिंग के बाद जब 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी उसके बाद सारी प्रॉब्लम यही कराऊंगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आपके वाले नोट्स में। हाँ सारे हैं, हाँ सारे दूंगा बिल्कुल, ए टू जेड है सारे, फिर हो जाएगा तेरे क्वेश्चन। देखो एल्कीन से हो गया, क्या है मतलब वही जेल डाल मेथड्स, ड्यूमाज मेथड्स, परसेंटेज ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, मैं दूंगा आप लोगों से, फोटोशॉप करा लेना। एल्कीन से हो गया, एल्कीन से हो गया, तीसरा लिखो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शंस कर रहे हो HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कर रहे हो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? HCl के साथ, और सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आपका H2O बनेगा, व्हाइट फ्यूम्स। याद रखते हैं इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रिबिडिटी अपीयर करता है गर्म करने पर, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आफ्टर 5 मिनट्स ट्रिबिडिटी अपीयर हो जाती है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है इमीडिएटली, जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट को ऐड किया वैसे एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो यानी हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में लेस रिएक्टिव है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा और ज्यादा रिएक्टिव है, टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो याद रखना है, वरना रिएक्शंस ऐसी होंगी। नेक्स्ट आपका ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, और यहाँ हीट करते हैं, आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड Br और प्लस आपका NaHSO4 NaHSO4 प्लस आपका H2O, NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शंस आपको समझनी है, यहाँ कैसे समझते हैं? पहला आपका NaBr H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेगा, रिएक्शंस करके आपको बनाएगा HBr बनाएगा प्लस NaHSO4 NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी पहले NaBr H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। फिर एल्कोहल के साथ कौन रिएक्शन करेगा? ये HBr रिएक्शन करेगा, और HBr रिएक्शन करके आपको बनाएगा क्या? RBr ब्रोमो एल्कीन प्लस आपका निकल जाएगा क्या? H2O। अगर इन दोनों रिएक्शंस को आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर जो रिएक्शंस आएगी तो ये आ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो NaBr और H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका बनता है। ये रिएक्शंस अपने आप करके बताओ यहाँ पर, पहली रिएक्शंस ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी रिएक्शंस अपने आप करके बताएंगे। ROH प्लस KI प्लस H3PO4 प्रोडक्ट बताएं फटाफट क्या बने? सेम है जैसे NaBr प्लस H2SO4 के साथ है, सेम रिएक्शंस है ऐसे। आयोडो एल्कीन बनेगा, ऊपर वाले में ब्रोमो एल्कीन बना, ऊपर वाले में क्लोरो एल्कीन बना। क्या बना बताओ? RI प्लस यहाँ देखो कितने हैं ये, तो एक H वहां चला गया I के साथ, KH2PO4 KH2 प्लस आपका याद रखना KH2, क्योंकि H2 H3PO4 से एक H लिया है, HI बना है, और है ना K उधर चला गया, यहाँ से एक H यहाँ आ गया, K यहाँ चला गया तो KH2PO4 H2O बाहर निकल गया, जैसे NaBr के साथ रिएक्शन हुई वैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए फिर ज्यादा होगी बता दियो, अभी फिर सो आप कंप्लीट होगा, स्पीड से कंप्लीट होगा, है ना? लिखिए चलो पॉइंट। नेक्स्ट लिखते हैं ROH प्लस
PCl3 के साथ रिएक्शन करनी है। PCl3 किससे बना? रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, इससे बना आपका PCl3, इससे PCl3 बना। यहाँ 3 मोल लिया आपने, तो यहाँ बना 3RCl प्लस H3PO3, H3PO3। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है? H3PO3 की बेसिसिटी दोबारा सोचिए, H3PO3 की बेसिसिटी आपकी बार PbR3 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, P प्लस Br2 R सिंगल बॉन्ड Br प्लस H3PO3, उसके बाद फिर आपने लिया ROH, PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं। किसी बंदे को पता PCl5 के साथ ट्रीट करने पर क्या बनता है? R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस आपका HCl, क्योंकि Cl कितने इधर 5 हैं, तभी 5 होंगे। और ROH थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर बनेगा क्या? RCl प्लस POCl3 की जगह SO2 निकल जाएगा, प्लस आपका HCl। तो इस तीसरी रिएक्शन में सबसे अच्छे से बनाया जाता है कौन? RCl, क्योंकि यहाँ ये भी गैसेस फेज में निकल जाता है, ये भी गैसेस फेज में, यहाँ गैसेस फेज में निकलता है, तो दोनों साथ में रहते हैं, तो सेपरेट करना होता है। यहाँ लेकिन अकेला केवल क्या मिलता है आपको? RCl। तो अगर प्योर स्टेट में RCl आपको क्लोरो एल्केन बनाना हो तो सबसे बेस्ट मेथड थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 प्रिपरेशन हो गए, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अल्कोहल। चौथा लिखेंगे, बाय फिंकेलिस्टीन, FINKELSTEIN, बाय फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्या होते हैं फिंकेलिस्टीन रिएक्शन? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं इसको। इस रिएक्शंस के द्वारा क्या कुछ बनाया जाता है, याद रखना। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड। कौन बनाया जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल आयोडाइड ही कहेंगे, अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड। धूप निकल गई आज। By Finkelstein reactions, FINKELSTEIN, Finkelstein reactions. This reaction is also known as the halogen exchange reaction. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं इसको। R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaI हेरो ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन का क्या रोल है ये बताना है। इस रिएक्शंस में ड्राई एसीटोन का क्या रोल है? अगर ड्राई एसीटोन ना ले तो क्या होगा, और ड्राई एसीटोन लिया तो क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड I प्लस NaCl बना, NaCl ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल हो गया, सॉरी इनसॉल्युबल है ये इसमें इनसॉल्युबल है, तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। और जब राइट हैंड साइड आपकी प्रोडक्ट कम होती जाएगी तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वहां से आप रिमूव कर रहे हैं साथ साथ NaCl को। किसकी हेल्प से? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन में इनसॉल्युबल है NaCl, जब इनसॉल्युबल है उसको तो सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट आउट कर लेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये केवल फॉर द वर्क ऑफ द एसीटोन ड्राई एसीटोन इज टू शिफ्ट द फॉरवर्ड, टू शिफ्ट द रिएक्शंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस इतनी सी बात याद रखें। RBr प्लस NaI, तो ड्राई एसीटोन का काम आपको पता चल गया क्या हुआ? RI प्लस NaBr, NaBr लिया। सलमा याद रखने के बाद एक ध्यान से यहाँ NaCl एंड NaBr
आर सोलेबल इन ड्राई एसीटोन, आर सोलेबल इन ड्राई एसीटोन में ये सोलेबल हैं। सॉरी उल्टा याद रखो, आर इनसॉल्युबल, आर इनसॉल्युबल इन ड्राई एसीटोन, याद रखें बेटा इनसॉल्युबल होते हैं। और NaI इज soluble in ड्राई एसीटोन। तो लाए बस समझ गए होंगे यहाँ से बात, क्योंकि NaCl NaBr सोल्यूबल है तो सेपरेट आउट होते रहेंगे, सेपरेट आउट होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी। और ये आपका NaCl जो आपका NaI है वो ड्राई एसीटोन में क्या है, सोल्यूबल है। NaCl Na हाँ है, बीच बीच में थोड़ा सा वो ध्यान नहीं रहा था वो लगाना चार्जर, अब चल दिया लेकिन NaI is soluble in dry acetone, याद रखना बस ये बात आपको। NaCl NaBr are insoluble in dry acetone, NaI is soluble in dry acetone। तो जो इनसॉल्युबल है तो मैंने क्या कहा, सेपरेट आउट होते रहेंगे, और जो सोल्युबल है तो उसके साथ रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस कैसे करते हैं देखिए हम, याद रखना है, ये आपकी SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, SN2। NaI को आपने आयनाइज किया, Na प्लस बना तो प्लस I माइनस बना। यहाँ पर कोई आपके पास एल्केन है, BrCl वाला है, I माइनस आपका यहाँ तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से अटैक करेगा, तो Na प्लस के साथ कौन चला जाएगा, Na प्लस के साथ चला जाएगा Cl, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनी, I सिंगल बॉन्ड C के साथ ये प्लस आपका NaCl। तो रिएक्शन एग्जांपल कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये, दिस इज द SN2 टाइप रिएक्शन, दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन। तो फिंक्लेशन रिएक्शन से आपकी किसकी है, SN2 टाइप की रिएक्शन है, याद रखेंगे इस बात को। कैसे होती है, SN2 में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनी उसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा, है ना। ये आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इसका है उसके अपोजिट इसका प्रोडक्ट का है, इसका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को तो उसका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट हैं। तो फिंक्लेशन रिएक्शन नंबर आपका कौन सा था, नंबर 4 था। अब आपका है हॉन्स डिकर रिएक्शन, हॉन्स डिकर हटा दो, इसे तो हो गया होगा सारा। नेक्स्ट आपको लिखेंगे नंबर 5 स्वार्ट रिएक्शन। बताओ कौन बताएगा स्वार्ट रिएक्शन को, स्वार्ट रिएक्शंस क्या बनाया जाता है, स्वार्ट रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या होती है साक्षी, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस एल्काइल फ्लोराइड, याद है ना, लाइबस का बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, याद रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस एल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्या क्या लेंगे यहाँ पर, अगर आपके पास RCl है, AgF ले लो, Hg2F2 ले लो, कोई सा भी एक, COF2 ले लें, SbF3 ले लें, ये सब आपको याद रखने हैं भाई, सलमा सब याद रखने हैं ये। और मैं पहले रिएक्शन के साथ करके दिखा रहा हूँ, AgCl RCl की AgF के साथ, तो RF प्लस AgCl, तो ये सारे रिएजेंट अगर लेंगे तो बनेगा क्या आपका, एल्काइल फ्लोराइड। तो याद रखना स्वार्ट्स रिएक्शन से बनना क्या है, एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन से आपका एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर्ड होगा। फिंक्लेस्टीन रिएक्शन से क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड, निश्चित है बस, अगर फिंक्लेस्टीन रिएक्शन से है तो उससे एल्काइल आयोडाइड बनना है और इससे एल्काइल फ्लोराइड आपका बनना ही बनना है ना। तो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा किससे, स्वार्ट्स रिएक्शन से, ठीक है। छठा एनसीईआरटी में नहीं है तो उसे लिखेंगे नहीं हम फिर, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर आपके नीट में नहीं आता ना, मोस्टली का रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं लिखते उसको, है ना। हाँ कुछ रिएक्शन जो एक्स्ट्रा
क्योंकि एनसीईआरटी से ही आना है पेपर नीट का पूरा, तो जब एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो उसको हम वहाँ पे यहाँ पे नहीं पढ़ते। 5 प्रिपरेशन से याद रखने बस आपने को। रिलेशन रिएक्शंस, वाट्स रिएक्शंस, 2 अल्कोहल से, एल्कीन से, एल्कीन से, 5 आपके प्रिपरेशन हो गए, 5 याद रखेंगे। वो तो उसमें है हाइड्रोकार्बन, या इसमें ही है तो आगे आएगी वो, उसमें आ जाएगी नेमिंग, उसमें केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल अपने आप करेंगे आप लोग, सोलिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, सोलिबिलिटी देखनी है। यानी कल पूछा था क्वेश्चन करके आना क्या, हेलो एल्केन, ये अभी तो जो कंप्लीट है ये ना होगा जो चीजें चल रहा है क्या इसमें से चल रहा है, ये कंप्लीट बता रही है क्या चल रहा ये इनकम्प्लीट बताएगा इसका? नहीं नहीं, है केमिस्ट्री का भी इनकम्प्लीट था बता रहे थे ये ब्लॉक आपका इनकम्प्लीट है अभी, ये तो स्टॉप कर।